पिछले टर्म में मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना कराया। उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल आपने सीखे। आज परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में कैसे जोड़ेंगे ये मालूम। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो लिखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग कर देने से, हैविंग का प्रयोग कर देने से वह परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म हो जाता है। जैसे कोई वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म के पहले हम हैविंग का प्रयोग कर दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म। जैसे मान लीजिए राइट है तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हैविंग रिटेन। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा देने से मिलता है। पर आप चेंज कर लीजिए, इसको नोट करके। लेकिन यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन का प्रयोग कर दें, हैविंग बीन का प्रयोग कर दें तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो जाता। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन लगा दें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे इसी वर्ब को हम ले रहे हैं, जैसे राइट है तो इसको कर दिया क्या, हैविंग बीन रिटेन, और ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म, हैविंग बीन रिटेन, ये पैसिव फॉर्म बन गया। यानी थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे तब पैसिव फॉर्म बनेगा। तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म भी मालूम हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले हैविंग लगा दें, और पैसिव फॉर्म मालूम हो गया कि थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग बीन का प्रयोग करें। ठीक है ना। कार्य आपको मालूम ही है कि पार्टिसिपल या तो वर्ब का कार्य करता है या फिर एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब समस्या ये है कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कब, वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो लिखेगा यूज एज अ सिंथेसिस, यूज एज अ सिंथेसिस। लिखे वैसे बोलते, लिखिए प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पहली चीज, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टॉप करके पहले वाक्य में
पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पहले वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसके बाद दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो, इसके बाद दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो। तो एक मिनट, अर्थात तो नहीं, अर्थात दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश संभव हो, अर्थात दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश संभव हो। इंटरमिशन में बी पॉसिबल, सॉरी, हाँ, अवकाश संभव हो। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हो, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हो, अधिकतर, कमा लगा के, अधिकतर लिख रहे हैं ना, अधिकतर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट लेकिन यदि सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न हो, कमा लगा के, अधिकतर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स, जैसे वाक्य दे दिया जाए, जैसे ही finished his home assignment, he finished his home assignment, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। दूसरा वाक्य है he went to market, वो बाजार चला गया। ध्यान देना, he finished his home assignment, full stop, he went to market, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, वो बाजार चला गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है और सब्जेक्ट सेम होना भी चाहिए, पढ़ा है आपने। और दूसरी चीज आपने पढ़ी कि दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में अवकाश संभव हो, तो पहले वाक्य में उसने कार्य समाप्त किया, गृह कार्य समाप्त कर लिया, उसके आधे घंटे बाद भी बाजार जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे बाद भी जा सकता है, यानी दोनों के बीच में अवकाश संभव है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लग जाएगा, एक्टिव फॉर्म लग जाएगा। और पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले कार्य समाप्त कर दिया, उसी में पार्टिसिपल लगेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म होता है वर्ब के फॉर्म में हैविंग, वर्ब है फिनिश्ड, तो फिनिश्ड, इसके पहले क्या लगा दें, हैविंग फिनिश्ड हिज होम
assignment, comma, he went to market. अपना गृह कार्य समाप्त करके वो बाजार गए। समझ आया? Having finished his homework, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में बिल्कुल भी अवकाश नहीं होगा, कॉन्टिन्यूटी होगी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में अवकाश संभव होगा। बस इतना ही अंतर है। एक एग्जांपल देके और दे रहे हैं, जैसे माय फादर took the breakfast. मेरे पिताजी ने नाश्ता कर लिया। माय फादर टुक द ब्रेकफास्ट। दूसरा है he went to his office. वो अपने ऑफिस चले गए। मेरे पिताजी ने नाश्ता किया, वो अपने ऑफिस गए। सब्जेक्ट सेम है? यस सर। और दोनों के बीच में अवकाश संभव हो रहा है ना, तो आप बना देंगे क्या? Having taken the breakfast. He went to his office. Breakfast, यहाँ आ गया my father went to his office. यानी नाश्ता करके मेरे पिताजी अपने ऑफिस गए। तो दो समझ में आ गया ना? अब इसमें 3 एग्जाम्पल बोले जा रहा हूँ, उसके नीचे लिख लीजिएगा। तो पैसिव फॉर्म का वाक्य बता दें। बंद कर दें। क्लोज कर दें।